अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर पावर कंट्री का प्रेसिडेंट भी क्या हमलावरों के निशाने से सुरक्षित नहीं है। दरअसल व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ डोनाल्ड ट्रंप के डिनर कार्यक्रम में फायरिंग के बाद एक संदिग्ध शख्स को हिरासत में लिया गया है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार कौन है वो शख्स और उस शख्स ने आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इतने पावरफुल पॉलिटिशियन पर आखिरकार गोली व्हाइट हाउस में कैसे चला दी। दरअसल फायरिंग की आवाजों के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी सुरक्षा से लैस सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया और उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल के बाहर निकाला गया। इसके बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर तस्वीरें शेयर की और जिसमें बिना शर्ट वाले व्यक्ति जिसे फर्श पर हाथ रखकर पीछे किए हुए दिखाया गया, इस शख्स को संदिग्ध हमलावर माना जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने संदिग्ध हमलावर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। इस शख्स को लेकर कुछ जानकारी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है, जबकि कुछ जानकारियां अमेरिकी पुलिस के हवाले से सामने आई है। कौन है संदिग्ध हमलावर, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदिग्ध की पहचान 31 वर्षीय कोल थॉमस एलन के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया के टॉरेंस का रहने वाला है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के अंतरिम चीफ जेफरी कॉरेल ने बताया कि वह संदिग्ध उसी होटल का मेहमान था जहां कार्यक्रम हो रहा था। जिस कमरे में वो ठहरा था उसकी भी लगातार जांच हो रही है। जेफरी कॉरेल से पूछा गया संदिग्ध का मकसद क्या था, इस पर उन्होंने कहा कि अभी तक ये पता नहीं चला है। जेफरी ने कहा कि गोली चलने का मतलब ये नहीं है कि सुरक्षा में कोई कमी थी। जिस चेक पॉइंट पर संदिग्ध पकड़ा गया वह खास वजह से लगाया गया था और उसने अपना काम बखूबी किया। जेफरी कैरोल ने बताया कि संदिग्ध के पास कई हथियार मौजूद थे। उन्होंने कहा उसके पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे। संदिग्ध को गोली नहीं लगी और शुरुआती जांच से लगता है कि वह अकेला हमलावर था। अब जनता के लिए कोई खतरा नहीं। अब इस हिरासती शख्स जो था उसे अदालत ले जाया जाएगा। वॉशिंगटन डीसी की मेयर ने बताया कि संदिग्ध को पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया और वहां वह पुलिस की हिरासत में है। अमेरिकी अटॉर्नी जिनिन पीरो ने बताया कि संदिग्ध पर 2 आरोप पहले लगे हैं, हिंसक अपराध के दौरान हथियार का इस्तेमाल करने का आरोप और खतरनाक हथियार से फेडरल अधिकारियों पर हमला करने का आरोप। उन्होंने कहा कि संदिग्ध को फेडरल अदालत में पेश किया जाएगा। ट्रंप ने भी पूरी घटनाक्रम को बताया है। व्हाइट हाउस के पत्रकारों के साथ आयोजित डिनर कार्यक्रम में फायरिंग के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बयान दिया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप से पूछा गया था कि क्या पहले उसे कोई संकेत मिले थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई सूचना नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्हें हमले के पीछे की मंशा नहीं पता, लेकिन उन्होंने संदिग्ध के बारे में कहा कि वह काफी खतरनाक दिखता है। राष्ट्रपति ने कहा कि संदिग्ध करीब 50 गज की दूरी से दौड़ता हुआ आया, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपने हथियार निकाल लिए। ट्रंप ने कहा कि जिस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है वो बहुत बीमार इंसान था। अधिकारियों ने कैलिफोर्निया में संदिग्ध के अपार्टमेंट पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मीडिया से बात करने से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीसीटीवी फुटेज साझा किया, जिसमें होटल के बॉलरूम में संदिग्ध व्यक्ति दौड़ता हुआ दिख रहा है। वह सिक्योरिटी चेक वाली मशीनों को पार करता है और उसी समय सुरक्षा एजेंट अपनी बंदूकें निकालते हैं। ट्रंप ने कहा कि हमलावर बॉलरूम के करीब नहीं पहुंच सका क्योंकि उसे पूरी तरह सील कर दिया गया था। दरअसल आपको बता दें 2 बार हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप पर हमला। हाल के वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप को 2 बार जानलेवा हमले का सामना करना पड़ चुका है। हमले की कोशिशें हो चुकी है। पुलिस ने हाल ही में जो हमला करने का प्रयास किया गया है इसकी बिल्कुल भी आशंका नहीं बताई थी। जब ट्रंप से पूछा गया कि यह घटना जुलाई 2024 में पेनिसिल्वेनिया के बटलर में हुई रैली की किस तरीके से अलग थी,
जहां पर एक व्यक्ति ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा कि वह ऐसी घटनाओं को लेकर चिंतित नहीं रह सकते, लेकिन बटलर के मुकाबले ये सुरक्षा व्यवस्था कहीं बेहतर थी। अब बीबीसी संवाददाता ने बताई आंखों देखी कहानी। दुनिया की जानी मानी न्यूज सर्विस एजेंसी बीबीसी के नॉर्थ अमेरिका संवाददाता गैरी ओ डोनह्यू इस डिनर पार्टी के दौरान वहीं मौजूद थे। वो बताते हैं कि यह घटना रात के करीब 8:35 अमेरिकी समय के अनुसार हुई। हम स्टेज से करीब 40 फीट दूर बैठे थे। मुख्य दरवाजे हमारे सामने थे, लगभग 100 फीट की दूरी पर। उन्होंने बताया, मैन डोर की दिशा से कुछ आवाजें सुनाई दी। साफ नहीं था कि वो आवाजें क्या थी, लेकिन वो धीमी धमाकेदार आवाजें थी जो आमतौर पर ऑटोमेटिक फायर जैसी लगती है। हमें पता नहीं कि वो सीक्रेट सर्विस से आ रही थी या नहीं, लेकिन अब व्हाइट हाउस पूल से बताया जा रहा है कि हथियारबंद आदमी ने एंट्री गेट पर लगे मैग्नेटोमीटर से गुजरने की कोशिश की और उसे सीक्रेट सर्विस और सुरक्षा की टीम ने वहीं पर पकड़ लिया। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद दुनिया भर में ये चर्चा है कि आखिरकार इतने सुपर पावर कंट्री का प्रमुख क्या सुरक्षित नहीं है, और यदि डोनाल्ड ट्रंप जैसा शख्स सुरक्षित नहीं है तो आखिरकार फिर छोटे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सुरक्षा पर तो सवाल उठना लाजमी है। दरअसल बता दें आपको कि वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों से डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस हमले की जो है वो निंदा की गई है। तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ट्रंप की लंबी उम्र की कामना की है और ये भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर जो हमला किया गया ये कहीं ना कहीं एक बड़ी इंटेलिजेंस चूक थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा कि ये जो हमला किया गया है ये सुरक्षा की सेंधमारी के चलते नहीं, बल्कि एक बीमार मानसिकता के आदमी के द्वारा किया गया है, जो कि उस होटल में ही एक विजिटर के तौर पर मौजूद था। दरअसल अब सवाल ये भी है कि यदि वो शख्स होटल में विजिटर के तौर पर मौजूद था तो क्या होटल में उसे एंट्री देते वक्त उसके पास जो बंदूकें थी, शॉटगन और हैंडगन और चाकू जो बताए जा रहे हैं, क्या उनकी तलाशी नहीं ली गई? और यदि ली गई तो फिर आखिरकार उसे इस तरीके से होटल में ठहरने की परमिशन क्यों दी गई? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब जांच जो होगी, अमेरिका से जो रिपोर्ट्स सामने आएंगी, वो रिपोर्ट्स इस विषय पर जुड़ी हुई तमाम जानकारी अब तक हम साझा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को लेकर खेद जताया और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात को लेकर संतोष महसूस हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद भी किसी तरीके के नुकसान में नहीं आए और वो पूरी तरह सुरक्षित है। इस हमले के पीछे क्या रणनीति हो सकती है? हाल ही के दिनों में डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं। आमतौर पर इस खबर को लेकर के लगातार चर्चा होती है कि डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन ईरान अमेरिका के बीच जो तनातनी चल रही है उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप बयानबाजी को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। उनकी सुरक्षा एजेंसियां इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बार बार ईरान के सीजफायर को लेकर के बयान दिए गए हैं, क्या इस घटना का संबंध उस तरीके की मानसिकता के लोगों से तो नहीं है? क्या जिस शख्स ने यहाँ डोनाल्ड ट्रंप पर फायर करने का प्रयास किया, क्या वो उस मानसिकता से पीड़ित तो नहीं है? ये तमाम जांच के विषय हैं। जांच की रिपोर्ट सामने आने पर आपके साथ तमाम जानकारी साझा कर दी जाएगी। इस खास रिपोर्ट को लेकर के क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे लगातार हमारे साथ। धन्यवाद।